है, प्लीज नोट इट अप। अकॉर्डिंगली हमको चेंज करके दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा रेज्यूमे अपना। सर तो अभी ग्रुप पे भेज दूं क्या रेज्यूमे? नहीं नहीं, ग्रुप में मत भेजिए, शेयर करिए ना। एक सेकंड सर, 1 सेकंड। शेयर करने से दूसरा को भी देखेगा तो वो इजी रहता है फिर। सर स्क्रीन विजिबल? हाँ स्क्रीन विजिबल है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको। हाँ जी ठीक है। इधर लगेगा, राइट साइड, राइट साइड, राइट। राइट साइड, ओके हाँ 1 सेकंड सर। बाकी अपना वॉइस वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो कृतिका एंड ऑल। हाँ तो इसमें जैसे आपने स्टैट ऑडिट का बनाया ना, तो इसमें और कीवर्ड्स वगैरह आप वैसे तो ठीक ही है आपका, ठीक है। पर ये जो बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट है, आप चाहे तो इसको अवॉइड करिए, उसमें क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा, ठीक है। तो बैंक कॉन्करेंट ऑडिट थोड़ा सा वो लोग पूछ सकता है, अगर वो एकदम नॉलेज है तो ठीक है, इट इज गुड, ओके। सब्सटैंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये सब कीवर्ड्स है ना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आपका, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपने लिखा है जो, यस सर। इसको आप है ना कीवर्ड बोल्ड कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। एआरओ क्या हो ये गया? क्या सर? क्या सर ये मतलब सब्सटैंटिव? प्रोसीजर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल को बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और ये एआरओ क्या हो गया फुल फॉर्म? एआरओ असेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। हाँ तो पूरा लिखिएगा ये, एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल रिव्यू, ये सब लिखिएगा वर्ड्स, वॉक थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ सर 1 डिटेल्स। मिनट सर, हाँ क्या क्या एक 1 सेकंड मैं वर्ड। वर्ड फाइल में लिख के दे रहा हूँ, कीवर्ड्स ये सब होना चाहिए, 1 मिनट रुकेगा। ठीक है सर, ये ओके। कीवर्ड्स आपको लोगों को सबका होना चाहिए, फायदा होगा, ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो एक बार बताइएगा, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके सर। ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या निशा का? आपकी दिख नहीं रही, मैं स्टॉप शेयर करूं एक हाँ बार? नहीं, मेरा दिख रहा है आपको स्क्रीन, वर्ड फाइल, नहीं, आप सब आपकी चेक नहीं दिख करिए। रही। मेरा ओके। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? या हाँ, यस सर, यस सर। स्टैट्यूटरी ऑडिट में कीवर्ड्स क्या क्या लिख सकते हो हम बता देते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, बाकी थोड़ा म्यूट करके रखिए, ये सब कीवर्ड्स है जो लिखना चाहिए आपको। एनालिटिकल रिव्यू, एनालिटिकल रिव्यू, ठीक है। डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स, कारो, कारो रिपोर्टिंग, ठीक है, ये सब आना चाहिए। इंडेस इम्प्लीमेंटेशन, कुछ इंडेस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ है अगर इंडेस तो, नो। ऑडिट ऑफ एरियाज, फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन? ये कीवर्ड्स आना चाहिए आपका। यस जैसे बैंक बैलेंसेस, ठीक है, बैंक बैलेंसेस, रेवेन्यू टेस्टिंग, assertion टेस्टिंग, IFCR टेस्टिंग, और फिर
निशा को नहीं आ रहा, आप लोग एक बार अपना दे दे। आप लोग कैसे आया था ग्रुप में? जैसे आप लोग को अटेंड हो रहा है, इनका कैसे नहीं हो रहा है फिर? सर लिंक ही ज्वाइन किया था। एक बार कोई इनको एक बार कॉल करके एक बार बोल देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, क्या दिक्कत आ रहा है? वन ऑफ द पर्सन्स। ये तो रिकॉर्ड हो रही है ना वैसे भी। ठीक है। हम्म। उसको मूव कर देते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ एनालिटिकल डिस्क्लोजर, कारो इंडेक्स इम्प्लीमेंटेशन, ये वॉक थ्रू। ठीक है, वॉक थ्रू। फिर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ऐसे करके लिखे। फाइनलाइजेशन, लेजर स्क्रूटनी। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स है, आप लोग सीवी में लिखेगा ना तो ज्यादा चांसेस हाँ आपसे लो इन रिव्यू में। वेरिफिकेशन ऑफ सेट यूज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सब सवाल भी डायरेक्टली पूछ लेगा। ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, स्पेलिंग देख लीजिएगा। लीव इनकैशमेंट्स, रिपोर्ट्स, वेरिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वर्किंग्स, स्टॉक ऑडिट। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी लिख सकता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कोई ऑडिट है वगैरह। तो ऐसे करके ये सब कीवर्ड्स है जो कि आपको आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और कुछ आप लोग को आइडिया आ रहा तो भी वो भी लिखते रहेगा, पर ये चीज आपको आना चाहिए स्टेट ऑडिट में। ठीक है, जैसा तो मेजर मेजर कीवर्ड जैसे चांसेस है। और आपका ऐसे आप सीवी एक बार आप दिखाइए, आपने क्या क्या लिखा था सीवी में? जी मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, एक बार आप शेयर करिए अब। ये सब कीवर्ड्स एकदम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं से दे दूंगा। ये आपका आना चाहिए कीवर्ड्स, अदरवाइज शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा इजी रहेगा। थोड़ा बड़ा करिएगा, हाँ। बैंक बैलेंसेस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये ठीक है। तो स्क्रीनशॉट whether the lease liability and ROE asset has been properly computed in the books, okay, verification of this। ठीक है, ठीक है। तो ये से भी और आपने फिर ये जितना ये जितना सब्सटेंटिव है, ठीक है, आपका एकदम बेस्ट है कि आपका स्टेट ऑडिट के लिए बेस्ट है। अगर आपको कोई दूसरा प्रोफाइल में जैसे अगर जाने का होगा तो थोड़ा बहुत आपको फाइनेंस में तो कुछ टैक्स वैक्स का थोड़ा डाल देंगे तो थोड़ा वो दिखेगा। फाइनेंस में अगर जाना है ना तो इधर में आप जो स्किल सेट्स में तो फाइनेंस लिख सकते हैं, तो फाइनेंस रिलेटेड स्किल सेट्स। ठीक है, थोड़ा सा ये साइड आएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। पब्लिक, ठीक है। हम्म। आप चाहे तो पर्सनल डिटेल्स अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स अवॉइड करिएगा, इतना दरकार नहीं पड़ेगा पर्सनल डिटेल्स डालने का। ठीक है, दिस कैन बी सर। अवॉइडेड। ठीक है, तो ये हटाने से फायदा रहता है। और ठीक है, बाकी आपका ठीक ही है। ठीक है, बाकी एक आपको एक बार मैं ये सर मैं एक चीज पूछ रही थी, जैसे एक बार पूरा राइट साइड करेगा, एक बार राइट साइड करेगा अपना, राइट हैंड साइड। हाँ। चलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? जैसे भी पूरा सीवी बना है, जैसे इसमें तो कुछ चीजें हाईलाइट भी करनी है क्या? जैसे बोल्ड में, जैसे इंडेक्स 115 या 116, मतलब ऐसे कुछ चीजें कुछ चीज कर हाईलाइट भी दीजिए, करनी है क्या? सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह, तो कुछ चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर आपको इंटरनल ऑडिट में जाना है तो इंटरनल ऑडिट का भी मैं एक बार के लिए फिर एक बार रिव्यू भी कर लूंगा। ठीक है, इंटरनल ऑडिट में क्या क्या कीवर्ड्स डाल सकता है कोई इंसान। ठीक है, तो ओके।
बाकी तो मतलब बैंक कॉन्करेंट ऑडिट हटा दूं अगर जरूरत नहीं कॉन्करेंट है। ऑडिट से सवाल पूछेगा भी, कॉन्करेंट ऑडिट ज्यादा कर बिग फोर वगैरह में होता ही नहीं है फिर, तो इसलिए अगर आपको एकदम हम्म। डीप नॉलेज है तो ठीक है, ऐसे डाल सकता है। ठीक है, जो चीज का नॉलेज है वही डालिए। पर इंटरनल ऑडिट में क्या क्या कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्टॉप शेयर कर दूं, आप हाँ शीट हाँ हाँ कर हाँ दो। हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? चैट यस। बॉक्स में लिख दीजिएगा, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, सर ये वर्ड जो फाइल अभी दिख रहा सीवी है? बताया था हाँ हाँ वो वर्ड फाइल से बनाया था या कैनवा के टेम्पलेट से बनाया हुआ है? ये वर्ड फाइल से ही बनाया हुआ है हाँ। और ओके ओके उसको ओके, फिर थैंक यू। पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ऑर्डर टू कैश, ठीक है, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर, ठीक है, हायर टू रिटायर, H2R भी बोलता है इसको। इतना और H2R लिखा रहता है। और आप लोग देखा करिए कि इसमें क्या लिखा है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, R2R, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। थोड़ी जल्दी आते हैं ऊपर में। हाँ, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, फिर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ठीक है, IFC टेस्टिंग, ऊपर IFC आता है, IFC टेस्टिंग, थियोरिटिकल नॉलेज, नॉलेज, फिर इंटरनल ऑडिट का कुछ अपना क्लाइंट का नाम बता दीजिएगा जो जो किया। इंटरनल ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, कुछ ना कुछ आपका ऑब्जर्वेशंस रह सकता है। ओके, इंटरनल ऑडिट ऑफ सो एंड सो क्लाइंट्स का नाम बता दीजिएगा, 5-6 क्लाइंट्स में क्या ऑब्जर्वेशंस था। ये सब चीज, ये सब चीज हो गया। ये सब कीवर्ड्स होने से थोड़ा सा वो रहेगा। कीवर्ड देखकर देख लेते हैं। आप लोग नौकरी प्रोफाइल बनाया है? बोले थे रिव्यू करने, बनाया है कोई? यस सर, मेरा बना हुआ है। कौन बनाया? नाम? सुरभि, सुरभि टोपानी। बढ़िया बढ़िया, बनाइए जल्दी बनाइए, कॉल आएगा जल्दी जल्दी। मैंने बना लिया है, मेरा पहले से बना हुआ था। आपने जो इम्प्रूवमेंट करने को हाँ कहा हाँ था हाँ वो हाँ मैंने हाँ, किया है। आप एक बढ़िया, बार चेक करेंगे क्या? एकदम एकदम। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, सर ये कल सब वाला वर्ड। सेशन मेरा मिस हो गया था, तो आप उसका रिकॉर्डिंग दे सकते हैं क्या, नौकरी क्या प्रोफाइल नाम है? वाला? वो हम लोग डाल अमीशा। दिया यूट्यूब में डाल दिया, देख लीजिएगा। ठीक है। रिक्स एडवाइस, क्या नाम है आपका? भी आप अमीशा। बोले। ओके अमीशा, हाँ ठीक है। खाली काम जल्दी करिए, जो ज्ञान तो ले लेते हैं सब जन, फिर काम जल्दी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा बताइए ना। काम जरूरी है हम लोग का, समझ रहे? सबके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। कि जैसे अभी बोल दी नौकरी प्रोफाइल, तो नौकरी प्रोफाइल अपडेट फटाफट करिए, नहीं तो क्या होगा, आप भी भूल जाएगा, हम भी भूल जाएगा। ऐसे रेवेन्यू लीकेज टेस्टिंग, ठीक है, प्रोसेस वर्क थ्रू, ये सब कीवर्ड्स लिखना है एकदम, डेली काम होगा। SOP ड्राफ्टिंग, ठीक है, रिक्स एडवाइजरी, ऐसे करके समझिए ना, दे देंगे इसके। तो ये सब कीवर्ड्स आपका आना चाहिए इंटरनल ऑडिट का। तो आपका जैसे आपने जैसे अभी साक्षी का देख रहा था, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं, स्टेट भी के इंटरनल भी के, आर्टिकलशिप में दिखा सकते हैं कि हाँ स्टेट इंटरनल दोनों की है। बिग फोर में तो पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पर दिखा सकते हैं, समझे? ये सब चीज हो गया। टैक्सेशन में जाना है फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन में आपका जैसे जो तीन ही चीज होता है ना आपका, एडवाइजरी, फिर रिटर्न कंप्लायंस, कंप्लायंस वर्क जो होता है, रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, कुछ लिटिगेशन का काम हो गया, कुछ रिटर्न सबमिशन बनाए, कुछ अपील में, रिप्लाई टू अपील एंड ऑल, रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, रिप्लाई टू अपील, अगर किए है, अब किए तभी दिखा सकते हैं सब चीज। तो पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा इसके ऊपर में। तो यही चीज है, तो दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट इन टैक्सेशन। अगर अगर मान के चलिए GST का है, तो GST 1 से लेके 10 तक जो भी फॉर्म्स है आपका, कंपोजिशन स्कीम एंड ऑल,
वो सब कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बता सकते हैं। ओके, फिर आपने देख सकते हैं क्या एडवाइस किए थे ऑन एडवाइस टू क्लाइंट ऑन AITC क्रेडिट एप्लीकेबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर केस का रेफरेंस भी दे देंगे तो और अच्छा है। इन अकॉर्डेंस 17.5 अपना जो सेक्शन है, इन अकॉर्डेंस विद जो 17.5 सेक्शन होता है ना आपका 17.5। इसके अलावा आपका वो होता है ना GST 283B रिकंसिलेशन होता है ना आजकल 2A 2B 3B रिकंसिलेशन का वर्क जो होता है, तो वो सब चीज़ दिखा सकते हैं कि ये सब आता है हमको। फिर एडवांस रूलिंग, फिर प्रिपेयरिंग अमेंडमेंट्स, समझ रहे हैं ना, प्रिपेयरिंग ऑफ अमेंडमेंट्स जो क्या होता है ना, अपडेटिंग टू क्लाइंट्स। हाँ जी, अपडेटिंग टू क्लाइंट्स ऑन रेगुलर ऑन अमेंडमेंट्स, ये सब देना पड़ता है ना अमेंडमेंट सर्कुलर्स जो भी आता है रहता है ज्यादा करके, अमेंडमेंट सर्कुलर्स वगैरह आते रहते हैं। मेरे पास एक दो है, हम देंगे तो क्या क्या आपने कोई पर्टिकुलर केस स्टडी में काम किया, ये किया तो प्रॉपरली आप दिखा देंगे हाँ इस तरीका का है। ऐसे करके इनकम टैक्स का भी वही है कि जो भी आपका IT वगैरह, तो जो आपने काम किया वही सब कुछ नीच प्रोफाइल है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा अगर थोड़ा किया है IT रिटर्न्स वगैरह का, ITR YTR जितना भी ITR 1 से लेके जो भी है ना आपका, क्या क्या आता है ITR में 5 से लेके 10 जो 7 तक आता है, सॉरी ITR हो गया, फिर वो सब के बारे में आपको नॉलेज डालना है उसमें प्रॉपरली। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ सर मैं बोल रही थी जैसे मेरा टैक्सेशन में कुछ भी नहीं किया हुआ है, हाँ मैं हाँ अपने आर्टिकलशिप पीरियड में ओनली ऑडिट ही की हूँ मैक्सिमम, तो मुझे ये सब कुछ भी डालना चाहिए टैक्सेशन के बारे में, इन केस वो क्वेश्चन करेंगे तो आई वॉन्ट बी एबल टू आंसर ना। एक बार आपका CV देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए कोमल लोहिया का देख लेते हैं, कोमल लोहिया बोल रही थी, कोमल लोहिया अपना शेयर करिए, आपका ले गए सुरभि, आप सुरभि ओके बोले सर, ना, ठीक है यस सर। याद रखिएगा। अ, कोमल अपना शेयर सर करिएगा CV। एक्चुअली मैं फोन से कर रही हूँ तो, शेयर और नहीं हो पाएगा एक क्या? बार आपको मैंने व्हाट्सएप और वो किया हुआ है, व्हाट्सएप किया जस्ट। फोन से भी शेयर हो जाता है। ठीक है नहीं कोई अभी दिक्कत, थोड़ा नहीं हो पा रहे तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत, हम यहाँ से देख ओके लेते ओके हैं। हाँ इनका एक्चुअली गेस्ट आके रखा है घर पे, ठीक है। अच्छा, आई लाइक द कमिटमेंट कि आपका गेस्ट आने के बाद भी आप लोग। सबीना आई है क्या? आप आ गया सबीना आपकी, वेरी गुड। यस यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आपको तो धमकी दे दे के आना पड़ता है, आप तो आते ही नहीं है, तीन सेशन ने नहीं अटेंड नहीं किए। हाँ? क्या? सर मैं अभी पहुंची, आपने तो लेट कर दिया ना सेशन, तो मैं थोड़ा ज्वाइन कर पाई, थैंक हाँ हम यू। तो लेट कर सवार में डाल दो। वो मैंने कोई बात, प्लानिंग 5 बजे की थी ना। कोई बात, सर प्लान मैंने भी करते हैं पूछना था कुछ। सबका लेके एक एक करके, रुके हाँ, ठीक है कि अपने को करवाना ही है ना ये, ठीक है। तो साक्षी आप है ना थोड़ा ना, एक तो आप एक चीज और बोलूंगा साक्षी का, आप एक स्टेट ऑडिट का बना ही लिया, अगर इंटरनल ऑडिट में वैकेंसी तो इंटरनल ऑडिट का भी अलग से एक तो बना के रखिए, समझ रहे हो आप साक्षी? जी आवाज आ रही है सर। मेरे को, आवाज आ रही है मेरी? जी तो सर, अलग पर अलग देखिए जैसे हमेशा। सर तो बोलिए। मैंने जैसे अब PwC में तो मेरी स्टार्ट ऑडिट की ही प्रोफाइल है, तो मतलब जो मैंने ऊपर PwC का वर्क एक्सपीरियंस लिखा है तो उसमें तो हाँ फिर मैं स्टार्ट ऑडिट उसमें नहीं तो लिख पॉसिबल नहीं पाऊंगी। है, हाँ हाँ उसमें तो वही, पर आर्टिकलशिप पे तो आप दिखा ही सकते हैं कि आपका होलिस्टिक एक्सपीरियंस है, तो उसको थोड़ा जी ग्लोरीफाई अच्छा से कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, उसको तो पॉसिबल ही नहीं है। और आर्टिकलशिप थोड़ा सा अच्छा करिए, वो बहुत काम आएगा। तो दिखा सकते स्टैट इंटरनल वगैरह किया है, इफ यू हैव नॉलेज ओके, तो फिर इजी होता है चेंज करना प्रोफाइल वगैरह, फिर 1 ईयर ही हुआ है आपका, इट इज नॉट दैट टाइम। तो स्टैट इंटरनल का अलग अलग बना के रखिए, ठीक है, अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग बना के रखिए कि ये मेरा स्टैट ऑडिट के लिए, ये इंटरनल ऑडिट के लिए है। टैक्सेशन वगैरह है तो आर्टिकलशिप में आप दिखा सकते हैं आपने किया है, नॉलेज और पढ़ते रहिए उसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा, तो बनाने में भी इजी रहेगा आपको। जी फाइनेंस में सर। जाना है तो सारा ही दिखा दीजिए, फाइनेंस में जाना है तो स्टैट इंटर्न फाइनेंस में रेशियो एनालिसिस वगैरह के बारे में थोड़ा लिख दिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग की है ये बता सकता है, ये सब कीवर्ड्स होने से आपको थोड़ा वो दिखाएगा हाँ की है। मान के चलिए आप FP&A में जाना है किसी को, तो बजटिंग, वेरिएंस एनालिसिस, फोरकास्टिंग,
MS रिपोर्टिंग, ये सब चीज आपको थोड़ा सा वो करेगा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग वगैरह, सर समझे? मुझे एक डाउट है, बोलिए। अमीशा दिस साइड। हाँ सर जैसे साक्षी का है तो उनका मतलब स्टैट ऑडिट फोकस्ड है, और उनका जैसे पीडब्ल्यूसी में वर्क एक्सपीरियंस भी स्टैट ऑडिट का है। हाँ बट हाँ जैसे हाँ, मेरा मतलब मिड साइज फर्म से किया है मैंने आर्टिकलशिप, और उसका मतलब लाइक एक फिक्स्ड एक्सपोजर नहीं है, उसमें बहुत सारा है, मतलब राइट स्टैट राइट, ऑडिट भी है थोड़ा, इंटरनल ऑडिट भी है थोड़ा। अच्छा तो है सर ऐसे देखा जाए व्हाट तो। इज बेटर, फोकस्ड नहीं फोकस्ड वाला बेटर होता है या मतलब वो होलिस्टिक वाला, क्योंकि फिर उसमें नहीं बहुत सारी चीजें होती है समझ जिसमें गया। पकड़ सकते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, अगर बिग फोर में आप अगर जा रहे हैं तो बिग फोर में तो अगर मान के स्टैट ऑडिट का प्रोफाइल है तो वो लोग चाहेगा कि स्टैट ऑडिट का ही आपका ज्यादा करके वो रहे, समझे? कि वो चाहेगा कि वो एक्सपर्ट आदमी हो स्टैट ऑडिट में। मान के चलो इंटरनल ऑडिट में जा रहा है तो वो इंटरनल ऑडिट में कोई एक्सपर्ट आदमी को लेना चाहेगा जिसने इंटरनल ऑडिट ही किया है। तो आपको अलग अलग सीवी बनाना पड़ेगा। मान के चलो इंडस्ट्री में जा रहा है तो इंडस्ट्री वाला चाहेगा कि वो ऑलराउंडर हो थोड़ा, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर भी अच्छा हो, उसका हर चीज अच्छा हो, थोड़ा वो चाहेगा, और वो थोड़ा ओवरऑल उसको सारा चीज उसको आए। तो इंडस्ट्री में इस तरीका का डिमांड रहता है। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना किस तरीका है। अगर बिग फोर है तो आपको वो लोग चाहेगा एकदम नीश प्रोफाइल, जैसे आपने बोला ना, तो एकदम वो चाहेगा कि वही उसका हाँ होलिस्टिक एक्सपीरियंस रहे, तो उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का दरकार होता है, समझिए? कि उसको ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़े। पर इंडस्ट्री में जाओगे बट तो इंडस्ट्री में सर सब कुछ रहेगा हमारे तो में हम्म हाँ, फिर वो ऐसा होता है कि जैसे मतलब स्टैट ऑडिट किया तो है, बट सिर्फ स्टैट ऑडिट ही नहीं किया और उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा किया है सब, बट फिर इजी वो सीख सीख के एकदम डाली, सीख बड़े सीख के डाली, हाँ वो बड़े ले लेते हैं, फर्म्स का, हाँ हाँ नहीं ले लेते बड़े हैं फर्म्स का फ्रेशर्स को चाहते हैं ये। एकदम स्टेट और मिड साइज से अगर सीए फर्म से निकल के आ रहा है तो बिग फोर आराम से ले लेता है स्टेट ऑडिट में, ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। मैं भी ले लूंगा मैं आपका सीवी, ठीक है? एक बार कोमल का देख लेता हूँ। जैसे आपने क्या लिखा है, वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, वर्क टू टेस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड, अच्छा है, कीवर्ड्स अच्छे ही लिखे आपने। कुछ कुछ बोल्ड कर दिया करिए, कोई कोई चीज होता है ना, तो कुछ कुछ चीज आप बोल्ड कर सकते हो। हाँ, ओके सर। ये आप एक पेज के अंदर में बनाइएगा, ये 2 पेज ज्यादा हो गया, ठीक है? तो फॉर्मेट में थोड़ा ठीक सा है सर। ये देखिए, ये आप ये जो इतना बड़ा ये जो 2 ठो हो गया, ये गंदा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा कृति वगैरह से ले लीजिएगा। मैंने भी फॉर्मेट एक बार दिया था आपको, तो फॉर्मेट में भी दे दूंगा। तो थोड़ा और हाँ लिख हाँ सकते हाँ हो। और सर। एक और प्रॉब्लम आपका क्या हो रहा है, आपने क्लाइंट्स का नाम नहीं बताया इसमें, समझ रहे हो मेरे सर बात को? वही मेरे को पूछना था, जैसे मैं हम्म, कैसे, क्या क्लाइंट का नाम कहाँ पे कैसे लिखूं? फॉर्मेट चाहिए क्या आपको? फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत देखिए, अभी ने अभी वो हाँ, जैसे वो भी अच्छा ही बनाई थी जो विसाक्षी था, तो फॉर्मेट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जैसे है। आप वाले मैंने देखा था, आप वाले में आपने लिखा था हाँ कि हाँ आपने पीडब्ल्यूसी या बिग फोर में किस किस में किया हुआ है, हाँ, किस थोड़ा किस सा का क्लाइंट का ऑडिट नाम लिखेगा वगैरह। तो उसको ट्रस्ट होगा ना। देखिए अब क्या हो गया, देखिए अगर कोई बिग फोर से आता है तो क्लाइंट किया ही है, तो पता ही है वो क्लाइंट का काम किया है। अब आप आए एकदम ओके। स्मॉल फर्म से, राइट? अब ये तो आपका वही हाँ बात हो सर। जाती है। अब यहाँ पर मैं अगर आप क्लाइंट का नाम नहीं दिखाओगे तो उसको ट्रस्ट कैसे होगा कि आपने काम किया है? क्लाइंट का नाम, उसका टर्नओवर यस यस। कितना है, मेरे हिसाब से दिखाने में फायदा है। क्लाइंट का नाम, टर्नओवर कितना है, और उसका क्या रोल्स एंड हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने किया, आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, आप क्या इंचार्ज था उसमें, तो वैसे करके तो वो चीज मेरे हिसाब से ओके। बेटर रहेगा। एक में क्लाइंट, फिर उसमें टर्नओवर, एक क्लाइंट हो गया, ये टर्नओवर हो गया, आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी था उसमें, ऐसे करके आप बना सकते हैं। या ये ऊपर में लिख सकते हैं कि आई हैंडल दिस मच क्लाइंट्स, ये सब नाम है क्लाइंट का, टर्नओवर इतना इतना था। टेबल टेबल बना के कर सकते हैं। थोड़ा क्लाइंट का नाम, टर्नओवर क्या सर था, मुझे आपने क्या किया, ओके। बोलिए। हाँ सर, आपने बोला है ना फॉर्मेट मिल मतलब जाएगा, इनकी टेंशन नहीं है। मेरी और थोड़ा आर्टिकलशिप कीवर्ड्स भी। यहाँ से ले लीजिएगा, कीवर्ड्स वहां से ले लीजिएगा। हाँ बोलिए ओके। कृषा। ओके सर। सर इनकी तरह मेरी आर्टिकलशिप भी मिड साइज फर्म से है, तो आपने बोला ना कि क्लाइंट्स का नाम, तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स मतलब इतने कोई बड़े या मतलब जिसका नाम लिख सके, ऐसे कोई पहचान ले, ऐसे वो है क्लाइंट्स नहीं देखिए, होते। अब जो क्लाइंट है वही लिखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। क्लाइंट ने तो थोड़ा सा देखिए, तो थोड़ा सा वो करिए क्लाइंट फ्लेंट का। मैंने तो क्लाइंट का नाम लिखिए, प्राइवेट कंपनी क्लाइंट, जाकर प्राइवेट कंपनी क्लाइंट्स लिखिए, सोल प्रोप्राइटर वगैरह लिखने से मजा नहीं हम्म। आएगा। प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट्स लिखिए और थोड़ा सा उसमें काम करिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि उसमें स्टडी करिए थोड़ा सा, समझे? तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। वो क्लाइंट जरूरी है, क्लाइंट और दिखाना। और नहीं तो उसको ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा कि आपने काम किया है? और फिर उसके ऊपर स्टडी और करिए, एक्सपीरियंस इंप्रूव करिए, ठीक है? इनका हो गया, ठीक है? हमको आज दोनों सीवी सर मेरे को एक चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन ओके है। कोशिश सर। करके क्वेश्चन बाद में, सर सीवी मेरे को देंगे एक पहले क्वेश्चन है। आपका। बोलिए।
सर मेरे को ये मैंने कहीं तो सुना था कि क्लाइंट ऐसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, ऐसे बताना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हम नाम समझ गया। वगैरह अब डिस्क्लोज नहीं हाँ करना वो तो चाहिए? बात समझ गया। बिग फोर का तो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल होता है तो नहीं दिखाने से बेटर रहता है, ठीक है। पर अब यहाँ पर मैं स्मॉल फर्म से निकल के आया कोई आदमी, तो अब वो सामने वालों को कैसे ट्रस्ट होगा कि तुमने काम किया है कि नहीं किया है। थोड़ा सा तो मेरे हिसाब से तो क्लाइंट दिखाने से अच्छा रहता है। और आजकल तो इंटरव्यू में मैंने भी देखा वो लोग खुद ही पूछता है कि क्लाइंट बताओ, क्लाइंट बताओ। दे आर ओनली सेइंग अस कि यू हैव टू टेल द क्लाइंट, यू हैव टू टेल द क्लाइंट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मेरे हिसाब से क्लाइंट दिखाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फर्म अलाउ नहीं करता है तो अलग बात है। इफ पर्टिकुलर फर्म में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, यू कैन नॉट टेल कि मेरा क्लाइंट कौन है, देन इट इज तो अपना फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बट यू शुड बी टेलिंग क्लाइंट नेम। मेरे को तो लगता है क्लाइंट नेम दिखाने से आपको इंप्रेशन क्रिएट होगा। स्पेशली आप स्मॉल फर्म से निकल के आ रहा है तब तो क्लाइंट दिखाना ही पड़ेगा आपको। ये तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा कि आपने काम किया है कि नहीं किया है? ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा ना, सर, दैट इज द थिंग, ठीक है। मेरा सर एक हम पॉइंट ऐसा था। भी मैं बोल लास्ट सकते हैं में ना, डाउट लाइक लूंगा, इस इंडस्ट्री से डाउट्स वगैरह क्लाइंट लास्ट है में मेरा। लूंगा मैं। डाउट्स आप लोग का सबका लूंगा, डाउट्स एकदम वो रखो। डाउट्स पे रिव्यू नहीं हो पाएगा। अभी 2 का रिव्यू हो गया, ठीक है। साक्षी का हो गया और सर दूसरा शुड आई शेयर माय सीवी? हाँ ठीक है, सुरभि। सुरभि का देखते हैं। डाउट सब ले गए पर अब डाउट से नहीं होगा। अभी मेरे आपके पहले तो साक्षी का स्टेट इंटरनल का अलग अलग बना लीजिएगा। साक्षी आप भी क्या नाम है आपका देखा था? कोमल। तो अलग अलग बना लीजिएगा स्टेट इंटरनल कीवर्ड्स वगैरह डाल के। तो इंटरनल ऑडिट का तो बनाएगा ही बनाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस होता है पेपर में लगने का, ठीक है। ओके चलिए ओके सर। हाँ अलग अलग बना के आज शाम तक दीजिए हमको, बहुत अच्छा रहेगा। ये जल्दी जल्दी हम लोग फॉरवर्ड करा देंगे फिर अच्छा से, ठीक है। नेचर ऑफ असाइनमेंट आज ही हमको दे दीजिए एकदम। स्टेट ऑडिट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। आपको क्लाइंट का नाम लिखना पता चल गया ना, क्लाइंट टर्नओवर वगैरह तो थोड़ा वो रहेगा, ठीक है। ऑडिट असाइनमेंट ठीक, आपने अच्छा बनाया है ये सुरभि ने, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, लाइक इट। क्लाइंट विलेंट भी बता दिए। ये लास्ट का पेज क्यों किए? एक पेज सीवी एक ही पेज रखिए कैसे भी करके, ठीक है। एक ही है सर मेरा। 2 पेज है देखिए आपका, 1 2 लिखा है। 2 पेज ब्लैंक है क्या? 1 2? हाँ एक ब्लैंक है। हाँ तो हटा दीजिए, ब्लैंक पेजेस मत रखिए, ठीक है। वैसे आपने बहुत अच्छा बनाया। आपने देखिए ऐसे बनाई है, देख लिया आपने? ये वाला बहुत अच्छा है, ऐसे ये एकदम अच्छा है। क्लाइंट का नाम बता दिया, ये इसमें ये किया वो किया, तो अच्छा उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ काम किया है सामने वाला ने, समझे। ऐसे करके अच्छा रहेगा, बढ़िया है, 1 नंबर है। खाली इसमें क्या है कि आपको एक जो कीवर्ड्स मैंने बोला था वो कीवर्ड्स थोड़ा वो डाल दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। वैसे उसको ट्रस्ट होगा अपने पे, इमामी का नाम दिखा दिया, सब दिखाया, गुड गुड कंपनीज का नाम दिखाया। पर आपने एक चीज याद रखिएगा सुरभि, ये सारा आपने मैंने जो भी किया भी है सर। हाँ तो एकदम इसका वो पूछेगा आपको, थोड़ा वो डिटेल में जाके पूछेगा आपको ये सब के बारे में। तो वो थोड़ा सा ओके सर। एकदम स्टोरीज वगैरह मेरे को बना के भी दोगे, क्या क्या चीज आपने इसमें अलग अलग में निकाला था। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव चेक्ड इन ईच ऑफ योर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक वर्ड फाइल में बना के मेरे को दीजिएगा, 1-2 दिन के अंदर में दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा है आपका, Sure. मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, अभी ओके तक तो बेस्ट है, मेरे को यही लगा। ठीक है, आपने अच्छा से दिखाया है, क्लाइंट विलेंट क्या सेक्टर में था वो था, ठीक है। ठीक है जी। आपका कोई डाउट था सुरभि? मेरे हिसाब से आप ही का था ना, क्या डाउट था? यस सर, आई क्या वाज था? आस्किंग कि जैसे मैंने टैक्सेशन में कुछ भी काम नहीं किया है ज्यादा कुछ, मेरा आप देख रहे होंगे कि ज्यादा मैंने ऑडिट ही किया है, ऑडिट ही किया है, राइट। तो मैं दिखाऊं कि नहीं टैक्सेशन का काम? मुझे कुछ आता भी नहीं है और फिर क्योंकि वो टैक्स में भी पूछेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा मार्केट तो वही है। तो अगर आपको ऑडिट में ही जाना है तो ऑडिट में स्कोप भी ज्यादा है, तो ऑडिट ही दिखाइए, टैक्स मुझे क्यों दिखाना है। मैंने वैकेंसीज भी कम निकलता है। इंटरनल स्टैट और कॉन्करेंट ही किया है मैक्सिमम। तो अभी वैकेंसीज भी कम है, स्कोप भी थोड़ा हम्म। लिमिटेड हो जाता है कंपेयर टू ऑडिट, हाँ तो मेरे हिसाब इसलिए से तो मैंने अपने नौकरी प्रोफाइल में भी टैक्सेशन का कुछ भी नहीं डाला है और नहीं इसमें भी मैंने दिखाइए। कुछ नहीं डाला। स्टैट इंटरनल ठीक है आपको, अच्छा है मेरे हिसाब से, बढ़िया प्रोफाइल बनाया। खाली ये नीचे का हटा दीजिएगा, ठीक है। मेरे ओके हिसाब से तो सर। ये 1-2 फॉर्मेट में ना, ये फॉर्मेट थोड़ा सा आप ना टेम्पलेट टेम्पलेट टाइप का है, तो ये अच्छे तो ठीक ही है। एक दूसरा फॉर्मेट भी यस बना लीजिएगा सेम ही चीज को। मेरा एक फॉर्मेट ओके हम दे देगा आप लोगों को, ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। तो फॉर्मेट अगर यूज कर लीजिएगा, ये भी ठीक है वैसे, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ईमेल आईडी फोन नंबर अलग अलग बना लीजिए आप लोग, 2 ईमेल आईडी 2 फोन नंबर एटलीस्ट रखिए सब जन। 2 ईमेल ओके आईडी और 2 नंबर यहाँ पर रेज्यूमे में दे रहे हैं ना, वो देख लीजिएगा, गलत मत दे दीजिएगा। बहुत जन गलत दे देता है हड़बड़ी में, तो वो हो जाएगा तो कॉल ही नहीं आएगा। हम बहुत जन का देखा है, उसका कॉल ही नहीं आ रहा था। हमने हम नंबर में ट्राई करके देखा, नंबर नहीं लग रहा है उसका, 2 साल से कॉल नहीं आया उसका। ये वाला झमेला हो जाता है। इतना हड़बड़ी में था, वो नंबर गलत दे दिया, तो 4 कॉल कैसे करेगा फिर।
ठीक है, तो ये सब गलती करता है बहुत जन। ठीक है, 2 साल से कॉल नहीं आ रहा था, उसको फिर कॉल आने लग गया नंबर सही देते ही। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है गलती। और कौन दिखाएगा? सबीना आप दिखाइए। सर अब मैं शेयर करूं? आप करिए शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आपका ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, एक और फॉर्मेट में बना लीजिए सुरभि आप, ऐसे ही ठीक है। और मेरे को ये और 1 पेज कर दीजिएगा, 1 पेज से ज्यादा कोई मत Okay, करिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे आज 5 बजे तक सब दे दीजिए अपना सीवी, तो फिर मेरे लिए भी ठीक रहेगा। बढ़िया, ठीक है, आप तो मेरे ही फॉर्मेट लिए। यस, ठीक ये है, आपने फॉर्मेट दिया था। बढ़िया बढ़िया। नीचे आइए थोड़ा। हाँ, आप अच्छा भी बनाया है, ठीक है। पर ये चीज आपने जो लिखा है ना, इसके ऊपर में स्टडी बहुत अच्छा से करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ पूछेगा आपको। ठीक है, और नीचे आइए थोड़ा बहुत, क्लाइंट का नाम लिखिएगा, आप कैसा क्लाइंट में डील किया है। क्लाइंट का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूछेगा आपने कौन सा क्लाइंट डील किया, कौन सा सेक्टर में था, क्या था। तो वो अच्छा ये बनाया है वैसे। सेक्टर्स तो मैंने लिखे थे, या इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स और सेल रिटेल, ये सब का कंपनी का सेक्टर्स नाम भी लिखे, लिखने से नाम अच्छा नहीं रहेगा। लिखे। नाम तो लिखना पड़ेगा, हाँ। नाम पूछेगा उसी ही, और नाम आपको अब अचानक से पूछेगा तो नाम भी याद नहीं आएगा, तो नाम याद नहीं आएगा तो उसको हाँ। पता चल जाएगा आप काम नहीं किए। तो नाम टर्नओवर सब कुछ एकदम आपको होना पड़ेगा, ये सब चीज। और नीचे आइए ना, बढ़िया बनाया, एकदम बढ़िया। एक चीज है खाली कि मेरे हिसाब से आपका ये जो प्रोफाइल में ना, जैसे मान के चलिए बिग 4 वगैरह का कभी शॉर्टलिस्ट होता है, तो कोशिश करिए अलग अलग रेज्यूमे बनाइए। मतलब स्टैट ऑडिट का एक्सपीरियंस 80% दिखाने का कोशिश करिए। टैक्सेशन इनडायरेक्ट थोड़ा कम दिए, अगर टैक्सेशन का प्रोफाइल अलग अलग बनाइए। आप एक ही में सब डाल दिया ना, तो उसको लगे इतना नहीं, काम मैंने कैसे सर कर लेगा कोई टैक्सेशन आदमी। का भी बनाया है, मैं वो भी दिखाऊं आपको? हाँ, दिखाइए। ये मैंने टैक्सेशन का भी बनाया था, इसमें वेरी मैंने गुड, ज्यादा स्टेट ऑडिट का ही दिखाया है, मतलब 70-80% बहुत जितना। रेज्यूमे बनाया आप तो, बाप रे बाप। हाँ। ये ठीक है, टैक्सेशन का बने, वेरी गुड। ये इसमें डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा लिखा था, हम्म। और स्टेट ऑडिट कम लिखा था। ये इसमें पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन ऐसे अलग अलग लिखा था, फिर स्टेट ऑडिट और अकाउंट्स लिखा था। अच्छा है। पर एक काम करिएगा, अगर टैक्सेशन का अगर होगा तो 80% टैक्सेशन ही दिखाइएगा, समझे क्या मेरा बोलने का मतलब। और अगर ऑडिट का होगा तो 80% ऑडिट ही दिखाइएगा, क्योंकि उसको शक हो जाएगा इतना काम कैसे किया कोई आदमी ने इतना कम समय में। समझ रहे हो ना? ओके, तो वो भी हाँ। तो, हाँ, इतना काम कैसे कर लिया आप, दिखा रहे इतना काम करने में तो 5 साल लग जाता है। ओके, सही तो ना? ये स्टेट ऑडिट का कम कर दो ना? ज्यादा हो गया ना, हाँ। ज्यादा काम हो गया ना, थोड़ा सा हाँ। एग्जैजरेट हो गया आपका सीवी। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ। उस शक में आ जाएगा कितना काम कैसे कर लिया, सांस लिया कि नहीं लिया, सैटरडे को संडे को भी काम किया क्या। तो वो एक थोड़ा सा शौक हो जाएगा उसको, तो थोड़ा वो एक प्रॉब्लम है। तो अगर ऑडिट का अगर आता है तो ऑडिट के बारे में खाली ज्यादा लिखिए 80%, और टैक्सेशन के बारे में कमती लिखिए। अगर टैक्सेशन में अगर दिखाई दे रहा है, टैक्सेशन में 80% लिखिए, 20% वो लिखिए। तो थोड़ा सा आपका ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा कम कर दूँ, हाँ। चलो। ड्राफ्टेड एज पर ऐसे 700 ही होता है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ऐसे 700। ठीक सर मैंने मेरा सीवी आपको व्हाट्सएप किया है। ठीक है, थोड़ा सा आप ज्यादा लिखिए एक्सपीरियंस, थोड़ा कम करिए, बस वही है आपका। ठीक है, आप मेहनत तो हाँ। किए, अच्छा फॉर्मेट सब ठीक है, और 1 पेज का सीवी रखना है। ठीक है जी, हाँ, एक ठीक ही है। पेज आप का। शेयर, हाँ, तो आप ऐसे करके आज हमको शाम तक दी, समझ गया ना, अपना अपना गलती समझ गया ना आप लोग क्या कर रहे हो, दूसरा भी समझ लीजिए, दूसरा गलती से आप भी गलती सेम नहीं करेगा। ये सबका एक ही प्रोफाइल है ना। चलिए चलिए चलिए, आप कौन शेयर करेगा? मेरा हाँ, करो शेयर शेयर सर, मैंने आपको एक एक करके व्हाट्सएप किया है एक एक करके। चलिए, विवेक करते हैं पहले, विवेक का, विवेक व्हाट्सएप सबका किया कर है सर दीजिए। आपको। विवेक सर ये मैंने व्हाट्सएप से नहीं 2 होगा, हफ्ते पहले बनाया था, 2 शेयर हफ्ते करिए ना, पहले शेयर। बनाया था। सर व्हाट्सएप किया, मैं मोबाइल पे हूँ सर इसके लिए। रुकिए 2 मिनट रुकिए। हाँ आप तो फोटो दे दिया, फोटो मत दीजिए एकदम भी, यहाँ पर मैं फोटो देने सर, से मेरे को दिक्कत आ आइडिया जाती है। नहीं था, मैंने कोई मैंने दिक्कत नहीं कैनवा है, का टेम्पलेट डाउनलोड किया था ना इसके ना, लिए। कैनवा से चलता नहीं है एकदम भी, कैनवा एकदम भी यूज मत करिएगा, तो ये फॉर्मेट एकदम ही नहीं चलेगा आपका, मेरे को तो जितना आइडिया है, दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, आपने ऐसे तो एनालिटिकल का स्पेलिंग शायद रॉन्ग नहीं है कहीं, ये देख लीजिएगा। और बिजनेस एक्सपेंसेस ये ठीक है ऐसे तो। ठीक है, थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा सीवी में, और थोड़ा एक्सपीरियंस और लिख लीजिएगा, सीवी का फॉर्मेट ठीक नहीं है, और एक्सपीरियंस थोड़ा और लिखिएगा। ठीक है,
और आपने ठीक है यहाँ पर ऑडिट ज्यादा किया है दिख रहा है, और यहाँ पर चेतन में आपने क्या किया है, जीएसटी का काम किया है ना, ठीक है, पर फॉर्मेट सर थोड़ा सिर्फ सा 3 महीने ही काम किया था इसके लिए। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं और जो अभी कीवर्ड्स लिखाया था ना वर्ड फाइल में, तो कीवर्ड्स अभी हम भेज देगा, वो कीवर्ड्स वगैरह और लिखिएगा, और फिर पढ़ना भी है, लिखने से नहीं होगा, फिर पढ़ना भी है उसके ऊपर में, ठीक है। और आप लोग का ना याद है कि इतना अंदर का एड्रेस मत दीजिए, खाली एड्रेस मुंबई संबई दीजिए, पूरा एड्रेस मत दीजिए ज्यादा, जरा पर्सनल डिटेल कम देने का कोशिश करिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मेट आपको बदलना पड़ेगा जी। और दूसरा का बताइए, आज हमको 5 बजे तक सबका चाहिए, आई नो इट्स मेरी क्रिसमस, बट काम करिए, वो जरूरी है, 5 बजे तक दीजिए हमको सब, हम लोग भी Should I जल्दी share, काम, Amisha? एकदम हमेशा। कोई भी इंडिविजुअली 1 to 1 नहीं करता, हम 1 to 1 कर रहे तो 5 बजे तक हमको चाहिए, हम एफर्ट डाल रहे तो ट्रैफिक रूल नहीं एक पेज का बनना चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कुछ नहीं, हम पूरा डायरेक्ट बता रहे हैं क्या करना है चेंजेस। और एक और चीज आपको सब लोग को बता देता है, अलग अलग सीवी बना के रखिए पहले से, स्टेट ऑडिट का अलग, इंटरनल ऑडिट का अलग, टैक्सेशन के लिए अलग, कभी कोई वैकेंसी दिखाई दिया तो जा सकते हैं ना, फाइनेंस में सब कुछ ही डाल दीजिए, स्टेट इंटरनल टैक्सेशन सभी की है, तो वैसे करके आप लोग थोड़ा सा अलग अलग सीवी बना के रखिए, एक सीवी बनाएंगे तो नहीं होगा, अलग अलग सीवी बनाइए, अमीषा सिंह स्टेट ऑडिट, अमीषा सिंह इंटरनल ऑडिट, ऐसे करके कभी ना कभी चांस लग जाए तो चल जाइए, क्या पता लोग का वैकेंसी हो, आपका हो गया काम, समझ रहे हो ना सर वही। सर सुरभि दिस साइड, मैं बोल रही थी मुझे अलग अलग सीवी बनाने की भी जरूरत है क्या? ऐसे देखिए, आप भी ना अलग अलग 2 स्टेट और इंटरनल का अलग अलग बनाइए, एक में अगर स्टेट ऑडिट में दिखा वैकेंसी तो स्टेट ऑडिट ज्यादा दिखाइए, अगर इंटरनल ऑडिट में वैकेंसी दिखा तो इंटरनल ऑडिट में ज्यादा दिखाइए, 80% इंटरनल ऑडिट की आप ऐसे दिखाने का कोशिश करिए, और उसमें वो जो कीवर्ड्स बोला ना, कीवर्ड्स लिख दे, आपका जी कीवर्ड थोड़ा वो तो कम मैं दिखता है डाल तो ही कीवर्ड, दूंगी। हाँ तो कीवर्ड्स वगैरह लिखिए, एचआर तो कीवर्ड से सर्च करता है ना, एचआर कीवर्ड देखता है, Yes. एचआर को समझ में नहीं आएगा उतना चीज, वो कीवर्ड देखेगा, तो कीवर्ड्स वगैरह ऑर्डर टू कैश, प्रोक्योर टू पे वगैरह, तो वो सबसे कीवर्ड से सर्च मारने में इजी रहता है उसको, तो अलग 2 सीवी तो बनाइए मिनिमम, ठीक है। ओके सर। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ऑडिट वाला को ले लेता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह भी दिखा दीजिएगा, ठीक है अमीषा। अमीषा सर क्रेडिट मैनेजर, लेकिन ठीक है तो अमीषा का जैसे देखते आपने हैं। बोला स्टार्ट और इंटरनल का अलग अलग, बट मेरा स्टार्ट और इंटरनल में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा होलिस्टिक ही है, बिकॉज आपका वो नीचे मिड दिख रहा साइज फर्म ही थी। है, एक बार नीचे आइए, हाँ पहले आर्टिकलशिप कहाँ से क्या वैसे दिखते हैं, ये आर्टिकलशिप का है क्या, ओके, आर्टिकलशिप में ठीक है, एस्टैब्लिश कंट्रोल एंड दिस स्टेट ऑडिट ऑफ मोर देन 25 कॉर्पोरेट्स, 25 कॉर्पोरेट का स्टेट ऑडिट आपने किया, कैसे लिख दिया 3 साल में, नहीं सर 25 मतलब कंपनीज का किया है। आपने स्टेट ऑडिट किया है 25 क्लाइंट्स का, हाँ अकेले आर यू नहीं, सीरियस, ग्रुप में। 25 3 बहुत साल ज्यादा नहीं सर। होता, 3 साल में 25 ज्यादा होता है, पर नहीं जीएसटी और जीएसटी ऑडिट कम और कर 30 दूंगी। क्लाइंट्स, देखो सही बात बताओ, नहीं तो लोग पकड़ लेगा ये सब चीज, नहीं देखो नहीं, ओवर जीएसटी क्लियरिफाई नहीं ऑडिट भी, करता मतलब जीएसटी आप ऑडिट के टाइम पे लोग तो कम सीए थे भी तो बन हम गया लोगों ने आप, ज्यादा किया सोचिए था काम पे। इतना काम करके सीए भी बन गए, बाप रे बाप, मुश्किल काम है, इतना काम कैसे किए, वही तो आदमी शक करेगा फिर, समझे थोड़ा सा, कम कर दूं, कम कर हाँ दूंगी, जितना सही है या उतना नंबर दिखाइए, हटा दूं। नहीं 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 ये पकड़ लेगा वो लोग नंबर कैसे करेंगे, तो बिग 4 में तो आपका 1-2 ही क्लाइंट करता है मुश्किल से, तो सर पूरा वो साल, बड़े होते हैं ना, यहाँ तो हाँ छोटे रहते हैं मतलब। वो बात भी सही है।